बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 5 की मैथ्स में यूनिट नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, द HCF ऑफ 20, 48 एंड 56 इज। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि 28, 48 एंड 56 का HCF क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन है 4, 3, 5 एंड 1। सो इट्स द करेक्ट ऑप्शन है 4। ठीक है, HCF ऑफ 20, 48 एंड 56 क्या आएगा आपके पास? 4 आएगा। इसके बाद सेकंड बी पार्ट है आपके पास, द HCF ऑफ 2 आर मोर देन 2 numbers which have no common prime factor is always 100, 1000, 100, 10 और 1। ठीक है, मतलब आपके पास अगर HCF ऑफ 2 आर मोर देन 2 नंबर हो तो उसमें विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर, उसमें कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा। वो कौन सा नंबर होगा स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है 1। इसके बाद नेक्स्ट सी है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज। आपने 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन बतानी है। फर्स्ट आपके पास 2 × 8, सेकेंड ऑप्शन है 1 × 16, थर्ड ऑप्शन है 2 × 2 × 2 × 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 × 4 × 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब स्टूडेंट्स के सारे नंबर प्राइम होने चाहिए। सो आपके पास 16 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो थर्ड है, यानी कि 2 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 2। ओके स्टूडेंट्स, देन डी पार्ट है द एलसीएम ऑफ 33, 66 एंड 81 इज। आपने 33, 66 और 81 का एलसीएम बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट 1770, सेकेंड है 1872, थर्ड आपके पास 1782 एंड फोर्थ है 1287। स्टूडेंट्स, जब आप 33, 66 और 81 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा थर्ड 1782। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ई है, द एलसीएम ऑफ 2 आर मोर प्राइम नंबर। The LCM of 2 or more prime number is always equal to their। ऑप्शन है प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स, सेकंड आपके पास क्वोशंट, थर्ड LCM एंड फोर्थ प्रोडक्ट। अब जरा क्वेश्चन को गौर से देखें, वो कह रहे हैं LCM ऑफ 2 आर मोर प्राइम नंबर। तो हम LCM में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई। सो इसका आंसर बनेगा 4, यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है A 15 एंड 18। सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है? सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने हेडिंग देनी है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपने क्या कर लेना है? आपने यहाँ पर 15 लिखना है। नाउ 15 को डिवाइड करना है हमने, तो देखिए 15 3 पे डिवाइड होगा तो यहाँ पर 3 लिखे, 3 5 15 एंड 5 1 5। अब हम 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 18 लिखे, तो 18 किस नंबर पे डिवाइड होता है? 2 पर, तो 2 9 18। अब 9 को डिवाइड करना है, सो 9 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है ना, अब प्राइम फैक्टर्स लिखे। 15 के प्राइम फैक्टर आपके पास क्या है? 3 × 5, ये जो हमने भी बनाए। 18 के प्राइम फैक्टर आपके पास 2 × 3 × 3। अब इसमें देखिए कॉमन कौन कौन सा है? 15 में ये 3 कॉमन है जिसको मैंने सर्कल किए, और 18 में ये 3 कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर बनेगा वो क्या होगा? कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3। सो HCF क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट है, हमने 10 एंड 20 का HCF फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने हेडिंग देनी है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम 10 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 10, अब 10 को हमने डिवाइड करना है तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 5 10, अब 5 1 5। इसके बाद सेकंड हमने 20 को प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो 20 को डिवाइड करें 2 पे, तो आपके पास क्या आएगा? 2 10 20। देन 10 को डिवाइड करना है तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 5 10 एंड 5 1 5। सो यहाँ पर अब प्राइम फैक्टर लिखिए। 10 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 × 5
एंड 20 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए कॉमन कौन कौन से, इसको सर्कल करते हैं। तो देखिए 10 में ये 2 और 20 में ये 2, ये दोनों कॉमन है। और इसके बाद देखिए 10 में 5 और 20 में भी 5 है। तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं। सो कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, 2 एंड 5। इनके 2 एंड 5 HCF में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 5, तो आपका HCF आ जाएगा 2 5s are 10। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट है आपके पास 25 एंड 40 का आपने HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या हेडिंग दे देनी है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ ये देखिए 25 के प्राइम फैक्टर्स बनाती है। यहाँ पर 25 लिखें, 25 को डिवाइड करना है तो 5 पे डिवाइड होते हैं। देखिए 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। ठीक है ना। अब 40 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर 40 लिखें, 40 को 2 पे डिवाइड करना है। तो देखिए आपके पास फर्स्ट 4 है, 2 2s are 4 और ये 0 नीचे। अब 20 को डिवाइड करेंगे तो 22 पे डिवाइड होगा, 2 1s are 2, ये 0 नीचे लिख दे। ठीक है ना। अब 10 डिवाइड करें तो 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। ठीक है ना। इधर देखिए HCF यानी कि प्राइम फैक्टर लिखे 25 के क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5। 40 के प्राइम फैक्टर आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इनमें देखिए कॉमन फैक्टर कौन से है। तो देखिए 25 में 5 है और 40 में भी 5। तो आपके पास का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, जस्ट 5। तो यहाँ पर लिखे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5। सो आपका HCF क्या बन जाएगा, 5। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट है आपके पास। डी पार्ट में 56 एंड 88 का आपने प्राइम फैक्टर्स HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने क्या हेडिंग देनी है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स ना। इधर देखिए अब 56 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखे 56। ठीक है, तो 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए 2 2s are 4 और एंड ये 5 है तो 1 के जो करिए 16 बन जाएगा एंड 2 8s are 16। मीन्स 2 28s are आपके पास आता है 56। ठीक है ना। अगेन 28 को डिवाइड करना है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। ये देखिए 2 1s are 2 और अब 8 करें, 2 4s are 8। ठीक है। अब 14 डिवाइड करेंगे 2 पे तो 2 7s are 14 एंड 7 1s are 7। ठीक है। नाउ 88 को डिवाइड करना है तो 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 2 4s are 8 और सेकंड भी 2 4s are 8। मीन्स 2 48s are आपके पास क्या आता है, 88। नाउ 44 को डिवाइड करना है तो फिर 2 पे डिवाइड करें। देखिए 2 2s are 4, 2 2s are 4। अब 2 पे फिर डिवाइड करें 22 को तो ये 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2 एंड लास्ट में 11 1s are 11। सो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर लिखने हैं। देखिए 56 के पहले प्राइम फैक्टर लिखें। आपके पास 56 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये आपने लिख लिए। देन 88 के प्राइम फैक्टर्स लिखिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब कॉमन फैक्टर देखिए कौन कौन से हैं। 56 में 2 और 88 में भी 2, ये तो एक 2 कॉमन हो गया। ठीक है। देन अगेन 2 सेकंड 2 ये भी कॉमन है, 88 में भी है। ठीक है। और लास्ट में देखिए फिर आपके पास ये 2 जो है ना दोनों में सेम आ रहा है। तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है और तीनों क्या है, 2 2 एंड 2। सो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 2 एंड 2। अब HCF में तीनों नंबर आपस में क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो HCF क्या आएगा, 2 2s are 4 और 4 2s are 8। आपके पास 56 एंड 88 का जो LCM आएगा वो क्या होगा, 8। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है। ई में आपने 10 18 एंड 22 के प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेडिंग देनी है आपने, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम 10 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पर देखें तो 10 को डिवाइड करें 2 पे, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। इसके बाद अब 18 के प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पर 18 लिखें और 18 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 9s are 18। अब 9 को डिवाइड करना है तो 3 3s are 9। ठीक है। एंड 3 1s are 3। ठीक है। इसके बाद 22 के प्राइम फैक्टर्स बनाए। तो यहाँ पर लिखे 22, तो 22 किस पे डिवाइड होगा, 2 पर डिवाइड होगा। तो 2 11s are आपके पास क्या आता है, 21 और 22 एंड 11 1s are 11। यहाँ पर आप देखिए आपने प्राइम फैक्टर लिखने हैं नीचे। देखिए 10 के प्राइम फैक्टर क्या आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 5
18 के प्राइम फैक्टर आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 22 के प्राइम फैक्टर आपके पास 2 मल्टीप्लाई 11। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन देखने। तो देखिए 10 में भी आपके पास 2 है, 18 में भी 2 है जिसको मैंने सर्कल कर रहा हूँ, एंड 20 में भी 2। तो आपके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में सेम आ रहा हो। ठीक है, सो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 एंड HCF भी क्या हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास F पार्ट है। F में आपने 20, 40 एंड 82 का HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हेडिंग देनी है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ओके। नाउ ये देखिए सबसे पहले 20 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर 20 लिखें, तो 20 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 2 10s are 20। ठीक है, अब 10 को डिवाइड करना है तो 2 पे डिवाइड करें तो 5s are 10 एंड 5 1s are 5। ठीक है, अब 40 के प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पर 40 लिखें, 2 पे डिवाइड करें तो 2 2s are 4 एंड ये 0 नीचे लिख देना है। अब 20 को डिवाइड करना है तो फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 10s are 20 एंड 2 5s are 10 और लास्ट में 5 1s are 5 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद लास्ट आपने 82 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर 82 लिखें और 2 पे डिवाइड करें, तो देखिए 2 4s are 8 एंड 2 1s are 2। आपके पास क्या आ गया 41। तो 41 जस्ट अपने टेबल में आता है, 41 1s are 41। ठीक है, सो अब यहाँ पर नीचे देखिए प्राइम फैक्टर लिखे, 20 के प्राइम फैक्टर, यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स 20 लिखने। ठीक है, ये मैंने 30 लिखा हुआ है। आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 देन 40 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 40 के प्राइम फैक्टर्स के बाद आपने यहाँ पर नीचे 82 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, आप कॉमन देखनी। तो देखिए आपके पास 20 में भी 2 है, 45 में भी 2 है एंड 82 में भी 2 है। तो ये 2 जो है ना तीनों में सेम आ रहा है, इसके अलावा जो है ना कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में सेम हो। तो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2, सो HCF इज इक्वल टू 2। ठीक है, मीन्स 20, 40 एंड 82 का HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास क्या आता है 2 आता है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम HCF फाइंड करेंगे 16, 38 एंड 98 का। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आपने हेडिंग देनी है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद सबसे पहले हम 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 16 लिखें, 16 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 2 8s are 16। नाउ 8 को डिवाइड करना है तो 2 4s are 8। अब उसके बाद 2 2s are 4 एंड लास्ट में आपके पास आ जाएगा 2 1s are 2। ठीक है, नाउ 38 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखे 38, 2 पे डिवाइड करें इसको तो आपके पास आएगा 2 19s are 38 और 19 1s are 19। अब इसके बाद आपने किसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं 98 के। तो यहाँ पर लिखे 98। ठीक है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे 98 को तो ये 2 4s are 8, 1 कैरी हो जाएगा तो ये 18 बन जाएगा एंड 2 9s are 18। तो आपके पास क्या आएगा 49। नाउ 49 को डिवाइड करेंगे 7 पे, तो 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 के प्राइम फैक्टर लेके, तो 16 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 देन 38 के प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद लास्ट में आपने 98 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। अब देखिए जो ऐसे नंबर जो तीनों में सेम आ रहा हो यानी कि कॉमन हो। ठीक है, तो आपके पास क्या है 16 में भी 2 है, देन उसके बाद 38 में भी 2 है एंड 98 में भी 2 है। तो जो कॉमन फैक्टर इनके जो सेम आ रहा है तीनों में वो कौन सा है 2 है। सो कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, सो HCF इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास H पार्ट है। H में आपने 39, 51 एंड 75 का HCF फाइंड करना है। सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आपने हेडिंग देनी है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले 39 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पर लिखे 39, तो 39 को 3 पे डिवाइड करें तो 39 3 13s are 39 आता है आपके पास एंड 13 1s are 13। नेक्स्ट 51 के प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पर लिखे 51, तो 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास 3 1s are 3, ये 5 है तो 1 कैरी होगा तो ये 21, तो 3 7s are 21, यानी कि 3 17s are आपके पास क्या आता है 51 एंड लास्ट में 17 1s are 17।
अब हमने क्या करना है, 75 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर 75 लिख लें और इसको 3 पे डिवाइड करें। तो 325 आपके पास क्या आता है 75, और 25 को जो है ना आपने 5 पे डिवाइड करना है, 5 5 25 और 5 1 5। अब यहाँ पर नीचे प्राइम फैक्टर लिखें, 39 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 13, 51 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 51, और यहाँ पर 17 लिखने हैं आप लोग के स्टूडेंट्स, मैंने ये 51 लिखा हुआ है, एंड 75 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर अब देखिए आपके पास 3 इसका प्राइम फैक्टर जो तीनों में सेम आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। सो कॉमन फैक्टर आपका क्या बन जाएगा 3, एंड HCF इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड करना है, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है 20 एंड 50, इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है, बट किस मेथड से, डिवीजन से। सबसे पहले आपने क्या लिख लेना, डिवीजन का साइन, 20 को बाहर लिख लेना है और 50 को डिवीजन के अंदर। ठीक है, ना ये देखिए आपने डिवीजन किस तरह करनी है, तो ये 21 20, 22 आपके पास क्या आएगा 40, तो यहाँ पर 40 लिख लें, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या रहेगा 10। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, देखिए जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके साथ आपने लाइन लगा लेनी है और इस 20 को यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। नाउ 10 का टेबल पड़े 20 है, तो 10 2 आपके पास क्या आता है 20, तो ये कम्प्लीटली किस टेबल पे डिवाइड हुआ 10 पर, सो आपका HCF क्या आ जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद इसका बी पार्ट है 15 और 45 का आपने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले आपने क्या लिखना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद डिवीजन मेथड का साइन लगाना है आपने, 15 को डिवीजन के बाहर और 45 को डिवीजन के अंदर लिखना है। नाउ 15 का टेबल पड़े 45 है, तो आपके पास 15 3 45 आता है, तो ये आपके पास 15 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 15। इसमें ये जो आप आंसर ऊपर फाइंड करते हैं ये आपका HCF नहीं होता स्टूडेंट्स, ये टेबल जिस पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है ना, जिस नंबर पे डिवाइड होता है तो आपका HCF आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सी पार्ट, 60 70 और 80 का आपने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम 60 और 80 का और 70 का HCF फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखें, डिवीजन के अंदर 70 और डिवीजन के बाद 60, 61 60, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या रहेगा 10। अब 10 के साथ लाइन लगाएं, 60 को यहाँ पर शिफ्ट करें, तो 10 6 आपके पास क्या आ जाएगा 60, तो ये ख़त्म हो गया। अब आपके पास ये किस पे डिवाइड हुआ 10 पे। अब आपने 10 और 80 को डिवाइड करना है, क्योंकि 3 नंबर है, पहले फर्स्ट 2 को, अब जो उसका HCF बनेगा उसको नेक्स्ट नंबर से। अगेन ये देखिए यहाँ पर डिवीजन का साइन लगाए, 80 को डिवीजन के अंदर और 10 को डिवीजन के बाहर लिख लें। अब 10 का टेबल पड़े 80 है, तो 10 8 क्या आता है आपके पास 80, सो ये किस पे कम्प्लीटली डिवाइड हुआ 10 पर, सो आपका HCF क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल्स टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। डी में आपने 22 28 एंड 32 का HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आपने 22 और 28 को डिवाइड करना, तो डिवीजन का साइन लगाए, देन 28 को डिवीजन के अंदर और 22 को डिवीजन के बाहर लिखें। अब 22 का टेबल पड़े, देखिए 22 1 22 आते हैं, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या रहेगा 6। अब 22 को ये देखिए 6 के साथ लाइन लगाकर यहाँ पर शिफ्ट करें। अब 6 का हमने 22 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास 6 3 क्या आता है 18, सब्ट्रैक्ट करें 22 में से जब आप 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4। अब इस 6 को आगे शिफ्ट करना है यहाँ पर, तो अब 4 का टेबल पड़े 6 आए, 4 1 4, तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 4 तो क्या रहेगा 2। अब 2 के साथ आपने क्या करना है, लाइन लगा लेनी है और इस 4 को यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, तो आपके पास 2 2 क्या आ जाएगा 4 और ये 0। मतलब किस पे डिवाइड हुआ कंप्लीट 2 नंबर पे, इनके 2 पे। अब हम 2 और 32 को डिवाइड करेंगे। देखिए डिवीजन का साइन लगाए, 32 को डिवीजन के अंदर, 2 को डिवीजन के बाहर, तो 2 16 आपके पास क्या आता है 32। सो आपके पास जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 22 28 एंड 32 का, वो क्या होगा 2। तो यहाँ पर देखिए HCF क्या आ जाएगा आपके पास 2। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है। ई में हमने 44 55 एंड 99 का HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम 44 और 55 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डिवीजन का साइन, 55 को डिवीजन के अंदर, 44 को बाहर लिखें। नाउ 44 1 44, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचता है 11, तो 11 के साथ लाइन लगाए,
44 को यहाँ पर शिफ्ट करें। अब 11 का टेबल पढ़े कि 44 आए, तो 11 4 और आपके पास क्या आता है 44, ठीक है ना। 11 पे डिवाइड होता है, अब 11 को हम 99 के साथ डिवाइड करें, देखें 11 एंड 99, सो डिवीजन का साइन 99, डिवीजन के अंदर 11 बाहर, तो 11 9 ज़रा आपके पास क्या आता है 99। सो इस 44 55 एंड 99 का जो आपके पास HCF आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 11। इसके बाद F पार्ट है आपके पास 34 48 एंड 62, इन तीनों नंबर्स का हमने क्या फाइंड करना है HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद अब हम 34 और 48 को डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर डिवीजन का साइन लगाए, 48 को डिवीजन के अंदर, 34 को डिवीजन के बाहर लिख दें। तो ये देखिए 34 1 आर 34, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा 14, 14 के साथ लाइन लगाए और ये 38 को यहाँ पर शिफ्ट करें। नाउ 14 का टेबल पड़े 34 आए, तो 14 2 आर क्या आता है आपके पास 28, तो इनको माइनस करें तो क्या आएगा 6। अब 14 को जो है ना यहाँ पर शिफ्ट करें 6 के साथ। अब 6 का टेबल पड़े 14 तक, तो 14 को डिवाइड करना है 6 पे, तो 6 2 आर आपके पास क्या आएगा 12, तो सब्ट्रैक्ट करें क्या बचेगा 2 और ये 6 यहाँ पर शिफ्ट करें एंड 2 3 आर 6, मीन्स किस पे डिवाइड हुआ 2 को। अब 2 को किसके साथ डिवाइड करेंगे 62 के साथ। ये देखें आप यहाँ पर लिखें 2 और 62 को अब डिवाइड करना है, तो डिवीजन का साइन लगाएं, देन 62 को डिवीजन के अंदर और 2 को डिवीजन के बाहर लिखिए, ठीक है। नाउ 2 को डिवाइड करना है, तो आपके पास 231 आपके पास 62 आता है, यहाँ पर आपने 31 लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 0, सो आपके पास जो HCF आएगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास G पार्ट है। G पार्ट में आपने 30 50 45 एंड 70 को प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, सॉरी डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन करनी है। तो आप पहले 30 और 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले 30 और 45 की, तो 45 को डिवीजन के अंदर, 30 को डिवीजन के बाहर लिखें। तो 31 आर 30, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 15, 15 के साथ लाइन लगाए, 30 को यहाँ पर लिखें एंड 15 2 आर 30, तो मीन्स किस नंबर पे डिवाइड हुआ 15 पे। अब 15 और 70 को करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखे डिवीजन का साइन, 70 को डिवीजन के अंदर, 15 को बाहर, तो 15 4 आपके पास क्या आएगा 60, सब्ट्रैक्ट करें तो 10, ये 15 देखे मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। नाउ 10 1 10 आएगा आपके पास, यहाँ पर जो है ना आपने 1 लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 1 10 हो जाएगा, 15 में से 10 को माइनस करें तो क्या रहेगा 5। अब इस 10 को जो है ना यहाँ पर शिफ्ट करें, देखें 2 5 10, ठीक है। तो आपके पास ये कम्प्लीटली जो डिवाइड हो रहा है वो किस नंबर पे हो रहा है 5 पे, सो इसका HCF क्या आ जाएगा HCF इज इक्वल्स टू 5। इसके बाद नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है H, 26 52 एंड 65 का आपने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 56 और 52 और 26 इन दोनों को HCF फाइंड करेंगे। देखिए डिवीजन का साइन, 52 को डिवीजन के अंदर लिखें, 26 को डिवीजन के बाहर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ 56 2 आपके पास क्या आता है 52, ठीक है, यहाँ पर 2 आता है। नाउ 26 को 65 के साथ करें, तो यहाँ पर लिखे 65, यहाँ पर 26, तो 26 2 52, माइनस करें तो क्या रहेगा 13, और ये देखिए यहाँ पर 13 2 26, सो HCF क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप करेक्ट कर लें स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 आता है, ठीक है, 26 2 52। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने LCM फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द LCM ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट है 2,5, सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है ये देखिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 के प्राइम फैक्टर जो है देखिए पहले यहाँ पर 2 लिखें, तो 2 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2 आता है, सो इट्स मीन्स 2 का जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 ही है। इसके बाद 5 के प्राइम फैक्टर बनाएं, तो 5 1 5, सो प्राइम फैक्टर दोनों का क्या हो जाएगा 2 एंड 5। LCM आपके पास क्या है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, LCM का फार्मूला तो कॉमन तो है नहीं इसमें, तो ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 5, सो LCM क्या आ जाएगा आपका 10। इसके बाद B पार्ट है, आपने 3 और 7 का LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए सबसे पहले आपने सोल्यूशन के बाद क्या हेडिंग देनी है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पर लिखें 3, तो 3 1s आर 3 आता है, देन 7, तो 7 1s आर भी 7 आएगा। सो 3 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट्स, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास 3 आता है। ओके, सो एलसीएम का फार्मूला लिखिए, एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दे, 3 × 7, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 21। ठीक है, नेक्स्ट आपने 5 और 8 का एलसीएम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन के बाद लिखना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद अब 5 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखें 5, तो 5 1s आर 5 आएगा। देन यहाँ पर लिखें 8। ठीक है, तो 8 को डिवाइड करें 2 पे, 2 4s आर 8। अब हमने 4 को डिवाइड करना है, तो 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखिए 5 का प्राइम फैक्टर 5 है और 8 का क्या है 2 × 2 × 2। ठीक है, देन एलसीएम का फार्मूला लिखें, एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो ये सारे फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 5 × 2 × 2 × 2। देन ये देखिए 5 2s आर 10, और 10 को जब आप यानी कि 5 2s आर 10, 10 2s आर 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 40। ठीक है स्टूडेंट्स, मींस 5 और 8 का जो आपका एलसीएम आता है वो क्या आएगा 40। 40 के बाद डी पार्ट है आपके पास 4 10 एंड 16। आपने 4 10 एंड 16 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन के बाद लिखना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, नाउ 4 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 4 लिखें, 4 को डिवाइड करें 2 पे, तो 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2, 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ 10 के प्राइम फैक्टर्स, तो 10 को डिवाइड करेंगे पहले 2 पे, तो 2 5s आर 10 और फिर 5 1s आर 5। इसके बाद 16 के प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पर लिखें 2 8s आर 16, 2 4s आर 8 एंड 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। तो यहाँ पर लिखें 4 के प्राइम फैक्टर आपके पास क्या है 2 × 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, ओके। तो सारे आपने प्राइम फैक्टर लिख लिया। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सा है, 4 में भी 2 है, 10 में भी 2 है और 16 में भी 2 है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 4 और 16 में ये 2 कॉमन है, तो इसकी जगह हम ये 2 2 है ना, तो एक 2 लिखेंगे। देखिए एलसीएम आपके पास क्या फार्मूला, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू आपके पास फर्स्ट कॉमन फैक्टर 2, और देन आपके पास ये देखिए ये 2 और इस 2 की जगह एक 2 लिखा है। नेक्स्ट ये दोनों 2 मैंने लिखे और लास्ट में 5 मल्टीप्लाई है, तो इसका आपके पास जो आंसर आ जाएगा एलसीएम का 80 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट है। ई पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 20 25 और 50 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखिए सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये देखिए 20 के पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं हम, तो 20 को डिवाइड करें 2 पे, 2 10s आर 20, 2 5s आर 10 एंड 5 1s आर 5। देन अब 25 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, तो देखें 5 5s आर 25 और 5 1s आर 5। ठीक है, और लास्ट में 50 के, तो 50 को डिवाइड करें 2 पे, 2 25s आर आपके पास क्या आता है 20, एंड अब 25 को डिवाइड करना है तो 5 5s आर 25 और 5 1s आर 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टर लिखे, 20 के प्राइम फैक्टर आपके पास क्या है 2 × 2 × 5, 25 के 5 × 5 और 50 के 5 × 5 × 5। अब इसमें देखिए कॉमन कौन कौन सा है, एक तो ये 5, 25 में भी 5 है और यहाँ पर भी 5, तो ये एक नंबर आपके पास कॉमन है। ठीक है, बट ये देखिए 20 और 50 में आपके पास ये 2 कॉमन है, और 25 और 50 में भी 5 कॉमन है। ठीक है, जो मैंने ये सर्कल किए हैं इसको एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, जो ये रेड सर्कल है
यानी कि जैसे कि ये 2 और ये 2 दो में कॉमन है तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे। 5 और ये 5 दो में कॉमन है तो एक दफ़ा लिखेंगे। और ये 5 जो है ग्रीन कलर सर्कल वाले कंप्लीट है आपके पास कॉमन में आएगा। सो देखिए एलसीएम का फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन आपके पास क्या है 5, देन ये देखिए ये रेड सर्कल जो मैंने किया है ये 2 लिखना है, और ये 2 जो कि कम्प्लीटली अनकॉमन है ये लिखना है, और यहाँ पर 5। सो आपके पास क्या आ जाएगा 2 5 10, 2 5 10, और 10 10 आपके पास क्या आता है 100। ठीक है, इसके बाद एफ पार्ट है आपके पास 45, 90 एंड 95। इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 45 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 45 को डिवाइड करें 3 पे तो 3 15 आपके पास क्या आता है स्टूडेंट्स 45। अब 15 को डिवाइड करना है तो 3 5 15 और 5 1 5। ठीक है, अब इसके बाद 90 को डिवाइड करें तो 2 को 90 पे डिवाइड करें तो 245 क्या आता है 45 2 90, और अब 45 3 पे डिवाइड होता है 3 15 45, 3 5 15 और 5 1 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपने 95 का फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स। तो ये देखिए यहाँ पर 95 लिखे इसको 5 पे डिवाइड करें तो 5 19 95 आएगा आपके पास, और 19 1 19। ठीक है, अब 45 के प्राइम फैक्टर देखिए आपके पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 5। 90 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और 95 के प्राइम फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास कॉमन क्या आ रही है 5, 90 में भी 5 है और 95 में भी 5 है, तो ये आपके पास कॉमन है। लेकिन 45 और 90 में आपके पास 3 कॉमन आ रही है, देखिए ये 3 और ये 3। इसके अलावा 45 और 90 में सेकंड 3 भी कॉमन आ रहा है जिसको मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जिसको मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ ना ये दो की जगह हम एक 3 यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये 3 और ये 3 है 90 और 45 की जो दो 3 इसमें से एक 3 लेंगे। सो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू ये देखिए 5 कंप्लीट कॉमन है, 3 और 3 जो कि जिसको मैंने रेड सर्कल किया है, और उसके बाद 2 कम्प्लीटली अनकॉमन है, और 19 ये लिख लिया आपने। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 2 3 6 और 19 नीचे। सो आपका एलसीएम आ जाएगा 1710। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जी पार्ट है। जी में आपने 32 70 और 80 का एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर लिखे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखे 32, पहले हम 70 के फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखे 70, तो 2 35 क्या आता है 70, देन 5 7 35 एंड 5 7 1 7 मीन्स अब 7 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद 32 को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 32 लिखे हैं तो 2 पे डिवाइड करें 2 16 आपके पास क्या आता है 32, 2 8 16, 2 2 2 4 8, देन 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, और लास्ट में 80 के प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए 2 पे डिवाइड करें 80 को तो 2, तो यहाँ पर देखिए अब 80 जो है 80 के प्राइम फैक्टर्स आपने क्या करना है 2 2 4 आता है, हमें 80 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपके पास ओके 80 को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा 2 40 80। ना 40 को डिवाइड करना है 2 पे तो 2 20 आपके पास क्या आता है 40 एंड 2 10 ठीक है, देन इसके बाद आपने क्या करना है 2 5 10। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपने इसको डिवाइड करना है 5 1 5। ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्टेप आपने खुद करना है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 20 के प्राइम फैक्टर्स लिखे, देन 70 के, ठीक है, और उसके बाद 80 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ, ये स्टेप आपने खुद करना है। इसके बाद आपके पास कॉमन जो तीनों नंबर्स में आ रहा है यानी कि 32 70 और 80 में 2, ये देखिए 2 आपके पास कॉमन आ रहा है। इसके अलावा देखिए 32 और 80 में 2 कॉमन है आपके पास जिसको मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड भी आपके पास 2 कॉमन है यानी कि 3 जो है वो 2 आपके पास कॉमन आएंगे 30 और 80 में, 32 और 80 में, एंड 5 आपके पास 2 कॉमन है यानी कि 5 और 80 में 70 और 80 में 5 कॉमन है।
70 और 80 में आपके पास क्या कॉमन है 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसके बाद आपने सारे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देने। सो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 1120। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास लास्ट पार्ट है एच। एच में आपने 33 और 66 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले हम 33 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 33 को 3 पे डिवाइड करें तो 11 3s आर 33 एंड 11 1s आर 11 एंड 66 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो 2 पे डिवाइड करें तो 2 33s आर आपके पास क्या आता है 66 और 3 11s आर 33 11 1s आर 11। अब ये देखिए यहाँ पर आप 33 के प्राइम फैक्टर्स लिखें देन फिर 66 के। अब देखिए इसमें आपके पास जस्ट 3 जो है वो कॉमन है, इसके अलावा 11 भी आपके पास क्या है कॉमन। तो कॉमन फैक्टर आपके पास 3 और 11 और नॉन कॉमन 2 है, तो यहाँ पर हेडिंग दें एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये देखिए कॉमन फैक्टर आपके पास 3 मल्टीप्लाई 11 और नॉन कॉमन 2, तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 66। ठीक है, जब आप 3 को 11 और 2 से के साथ फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 66। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। हमने अब एलसीएम फाइंड करना है किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4 और 9 सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर जब डिवीजन मेथड में आपके पास एलसीएम आता है तो हम दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनके इसके एक साथ प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए पहले 4 लिखे यहाँ पर देन 9। अब 2 पे 4 डिवाइड होता है 9 नहीं होता, तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 2s आर 4 और 9 को नीचे लिख देना है देन 2 1s आर 2 और ये 9 नीचे। अब देखिए 9 को डिवाइड करना है तो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है 1 नीचे 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। ठीक है, सो एलसीएम आपके पास बाय डिवीजन मेथड फार्मूला बनता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये जितने भी प्राइम फैक्टर है देखिए 2 2 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे आपस में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 2s आर 4 3 3s आर 9। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 4 9s आर 36। बाय डिवीजन मेथड आपके पास 4 और 9 का एलसीएम आएगा 36। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट में आपने 7 एंड 11 का एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखे 7 और देन लिखे 11। तो ये देखिए 7 1s आर 7 11 7 के टेबल में नहीं आता तो इसको नीचे लिख दें और 11 1s आर 11। तो आपके पास क्या फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर है 7 एंड 11। तो देखिए यहाँ पर लिखे एलसीएम इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 11, सो एलसीएम क्या आ जाएगा 77। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट में आपने 14 और 26 का एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। सो सोल्यूशन इज, सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है सोल्यूशन। नाउ यहाँ पर देखिए पहले 14 लिखें देन कॉमे के बाद 26। सो आप 2 पे डिवाइड करें तो देखिए 2 7s आर 14 आता है और 26 भी 2 पे डिवाइड होता है 2 13s आर 26। अब यहाँ पर लिखे 7 1s आर 7 एंड 13 1s आर, सेकेंड में आपके पास क्या आ जाएगा 13 1s आर 13। ठीक है, सो इसके बाद एलसीएम का क्या फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर आपके पास 2 7 एंड 13। तो यहाँ पर लिखें 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो ये देखिए 2 7s आर 14 और यहाँ पर ये 13 नीचे आ जाएगा। तो 14 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 182। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद डी पार्ट है आपके पास 20 और 40, इसका आपने एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो देखिए यहाँ पर लिखें लाइन लगा के पहले 20 देन 40 लिख लिया। नाउ 2 पे डिवाइड करें तो 2 पे डिवाइड करें 20 को तो 2 10s आर 20 आता है, 40 को डिवाइड करें तो 2 20s आर 40 आता है। अब अगेन 2 पे डिवाइड करें 10 और 20 को, तो देखिए 2 5s आर 10 2 10s आर 20। अब देखिए 2 पे 5 नहीं डिवाइड होता बट 10 तो होता है, तो हम 2 पे यूज़ करेंगे 5 को नीचे लिख लें 2 5s आर 10 और अब 5 पे 5 1s आर 5 और ये सेकेंड 5 1s आर 5। सो आपने क्या लिखना है एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर है 2 2 2 5, तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 और लास्ट 2 को 10, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 10s आर
40। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट है। ई पार्ट में आपने 6, 24 और 42 का एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो देखिए यहाँ पर लिखे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद अब ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिखे 6, देन 24, देन 42। 2 पे डिवाइड करते हैं, पहले 6 को, 2 3 जार 6, अब 24 को तो 2 12 जार 24, और देन 42 तो आपके पास 2 21 जार क्या आता है 42। अब अगेन 2 पे करें क्योंकि 12 तो डिवाइड होता है ना, ये 3 नीचे लिख दें, 12 को डिवाइड करें, 2 6 जार 12, 21 नीचे लिख देना आपने। ठीक है, अब ये देखिए 6 फिर 2 पे डिवाइड होता है, तो फिर डिवाइड करें, ये 3 को नीचे लिख दें, 2 3 जार 6 और ये 21 भी नीचे। अब जो है ये देखिए दोनों जो है ना किस पे डिवाइड होते हैं 3 पे, तो अब 3 का टेबल यूज़ करें, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21। नाउ 7 को करें तो ये 1 1 एंड 7 1 जार 7। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एलसीएम का फार्मूला क्या है हमारे पास, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, देखिए ये 2 2 2 3 एंड 7, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, देखिए ठीक है। तो देखिए फर्स्ट 2 में मल्टीप्लाई करें, देन नेक्स्ट 2 और लास्ट में 7। ये 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और ये 2 नीचे, 2 4, ये 4 6 जार 24 और ये 7 नीचे लिख देना है। जब 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 168। ठीक है, मीन्स 6, 24 एंड 42 का जो आपके पास एलसीएम आ रहा है वो 168 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट 10, 20 और 30 का आपने एलसीएम फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले डिवीजन मेथड के लिए साइन, पहले आपने 10 लिखना है, देन 20, देन 30। अब 2 पे डिवाइड करें, 2 5 जार 10, अब 20 को करना है तो 2 10 जार 20 और 30 के लिए 2 15 जार 30। अब अगेन 2 पे करें क्योंकि 10 जो है ना 2 पे डिवाइड होते हैं, 5 को नीचे लिखें, 2 5 जार 10 और यहाँ पर 15, और देन 3 पे करें क्योंकि 15 3 के टेबल पे आता है, ये इनके डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 5 नीचे एंड 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। सो एलसीएम क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका एलसीएम आएगा वो क्या होगा 60। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जी पार्ट है। जी में आपने 12, 18 एंड 38 का एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आपने पहले ये देखिए यहाँ पर 12 लिखें, देन 18, देन 38, 2 पे डिवाइड करें तो 2 6 जार 12, 2 9 जार 18 और 38 के लिए 2 19 जार 38। अगेन 2 पे डिवाइड करें तो देखिए 2 3 जार 6, 9 नीचे, 19 भी नीचे लिख लें। अब 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और 19 नीचे। अब ये 3 डिवाइड करना है हमने, तो फिर 3 के टेबल में डिवाइड होगा, ये 1 नीचे, 3 1 जार 3 और ये 19 भी नीचे, और यहाँ पर लिखे 19, ये देखिए 19 को डिवाइड करना है तो ये 1 नीचे, ये 1 भी नीचे, और 19 1 जार 19। सो एलसीएम का क्या फार्मूला है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर ले आपस में, 2 2 3 3 एंड 19। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4, 3 3 जार 9 और यहाँ पर 19। सो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 684। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 6, 15 एंड 21, यानी कि एच पार्ट आपने क्या फाइंड करना है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर लिखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आपने ये साइन लगा लेना है। अब यहाँ पर फर्स्ट 6, देन 15, देन 21। ठीक है, तो 2 पे डिवाइड करें, 2 3 जार 6, ये 15 भी नीचे और 21, क्यों, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होते। देन अब 3 पे करें, 3 1 जार 3, 15 को डिवाइड करें 3 पे, 3 5 जार 15 और ये 21, 3 7 जार 21। अब 5 पे करना है, ये 1 नीचे, 5 1 जार 5 और ये 7 भी नीचे, और लास्ट में 7 पे, ये 1 भी नीचे, सेकेंड 1 भी नीचे और यहाँ पर 7 1 जार 7। सो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो ये जितने भी प्राइम फैक्टर हमने बनाए 2 3 7 5, इसको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए 2 3 जार 6 और 7 5 जार 35। सो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 210। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन की वर्डिंग को समझिए, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। 84 एप्पल्स, 56 bananas and 21 oranges were distributed equally among some children। ठीक है, यानी कि कुछ चिल्ड्रन में 84 एप्पल्स, 56 बनाना एंड 21 ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट किए। इस सेम कम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग
ऑल द चिल्ड्रन, अगर सारे चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करें, फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि आप कितने चिल्ड्रंस को आप ये एप्पल्स, बनानास और ऑरेंज दे सकते हैं। आपको समझ आई स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 84 एप्पल्स हैं आपके पास, 56 बनानास है, 21 ऑरेंज है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप हर स्टूडेंट को बनाना भी दें, ऑरेंज भी दें, एप्पल भी दें, तो कितने स्टूडेंट्स को आप जो है ना, या कितने चिल्ड्रंस को आप ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले 84, ठीक है, 84 के प्राइम फैक्टर 2 को जब आप 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 42, देन 2 को आप डिवाइड करें 42 तो आपके पास आएगा 21 एंड 3 7s आर 21, 7 1s आर 7। आप 56 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखिए 56, 2 पे डिवाइड करें तो 2 18s आर 2 28s आर आपके पास क्या आता है 56। अब 28 को डिवाइड करना है 2 पे तो 2 14s आर 28। अब 2 को अगेन 14 को डिवाइड करें 2 पे तो 2 7s आर 14 एंड 7 1s आर 7। लास्ट में 21 को, ठीक है, तो देखिए 21 3 पे डिवाइड होता है, 3 7s आर 21 एंड 7 1s आर 7। अब ये देखिए यहाँ पर 84 के प्राइम फैक्टर्स लिखें, ठीक है, देखिए आपने 84 के सारे प्राइम फैक्टर लिख लिए, देन 56 के सारे प्राइम फैक्टर, लास्ट में 21 के। तो अब देखिए तीनों में कॉमन आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है, 7 आ रहा है। देखिए 7 आपके पास तीनों में क्या है, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2, सो HCF भी क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सही है, विच गेट द फ्रूट, यानी कि जो विच विल गेट फ्रूट हासिल करेंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। 7 चिल्ड्रंस में आप ये सारे एप्पल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, 3 वाटर कंटेनर, आपके पास 3 वाटर कंटेनर्स है, कंटेन 12 लीटर्स, 24 लीटर्स एंड 42 लीटर्स ऑफ वाटर। हर एक में कितना वाटर है, 12, 24 एंड 42। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि वो मैक्सिमम कितना वाटर, कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर कंटेन्स, यानी कि फुल वाटर उसमें कितना आएगा, ठीक है। देखिए फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर दैट कैन फुली मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर, यानी कि तीनों कंटेनर में कितना पानी आता है। और इसका बी पार्ट है फाइंड आउट मैनी टाइम दिस, हाउ मैनी टाइम, यानी कि कितने टाइम आप इसको एम्प्टी कंटेनर को आप फिल कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, यहाँ पर 12 लिखें, 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 6 आर 12, देन 6 को डिवाइड करें 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3, ठीक है। देन 24 को करें तो यहाँ पर लिखें 24, 2 12 आर 24, ठीक है। देन 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3, और लास्ट में 42 के करें। तो 42 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे 21, देन 21 3 पे डिवाइड होता है, 3 7s आर 21 और 7 1s आर 7। तो देखिए यहाँ पर पहले 12 के प्राइम फैक्टर लिख लें, देन 24 के, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में 42 के। अब देखिए इन सब में कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, 2 एक 12 में भी है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 24 में भी और 42 में भी, और एंड ये देखिए 3 जो है ना इन तीनों नंबर्स में कॉमन आ रहा है, जिसको ये मैंने सर्कल किया है, ठीक है। सो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 एंड 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सो HCF इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 6, मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फुलिंग मेजरिंग क्वांटिटी कंटेनर कितना आपके पास आएगा, 6 लीटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए सेकंड पार्ट इसका बी पार्ट, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम, यानी कि आप कितने टाइम ये एम्प्टी कंटेनर को फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंटेनर, फर्स्ट जिसमें 12 लीटर वाटर आता था, फर्स्ट कंटेनर नीड टू बी फिल्ड इज इक्वल टू 12 को 6 पे डिवाइड कर दें। तो जब आप 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 टाइम, ठीक है। कितने टाइम आप उसको फिल कर सकते हैं, 2 टाइम, एम्प्टी कंटेनर को उससे 2 टाइम फिल कर सकते हैं। सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड कंटेनर नीड टू बी फिल्ड जिसमें 24 लीटर वाटर है, तो उसको जब आप 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम आप कर सकते हैं, 4 टाइम। और लास्ट जिस कंटेनर में 42 लीटर वाटर है, तो आप उसको 6 पे डिवाइड करें तो उसको आप कितने टाइम एम्प्टी कंटेनर को फिल कर सकते हैं,
7 टाइम, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट कंटेनर के 12 लीटर को 2 टाइम फिल कर सकते हैं, एंड फॉर जिस कंटेनर में 24 लीटर वाटर है उसको 4 टाइम, और जिसमें 42 लीटर वाटर है उसको 7 टाइम फिल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कंप्लीटली डिवाइड 32 55 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, यानी कि आप वो स्मॉल नंबर फाइंड करें जिस जो 32 पे भी डिवाइड होता हो, 55 पे भी डिवाइड होता हो। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट आप 22 लिखें, देन 55, तो 2 पे डिवाइड करें, 2 16 32 आता है, 55 को नीचे लिख दें। देन इसके बाद 2 को डिवाइड करें, 16 है, 2 8 16, 55 नीचे। देन 2 को डिवाइड करें, 2 4 8, 55 नीचे। देन 2 2 4 और 55 नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड 2 1 2, 55 को फिर नीचे। अब ये देखिए 32 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, अब 55 को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स देखिए 55 को आगे कंप्लीट करें तो आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। आप इसको फर्स्ट 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 10। तो आपके पास जो इसका एलसीएम आएगा 1760, यानी कि ये नंबर 32 पे डिवाइड होता है 55 पे। चलिए मैं इसको कंप्लीट करते हुए देखिए, 55 को आपने किस तरह करना है, 5 पे डिवाइड करना है, तो ये 1 नीचे, 5 11 जार, ठीक है 55, और 11 1 जार 11 आ जाएगा। अभी देखिए देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, ये सारे प्राइम फैक्टर आपने आपस में जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1760, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स विच कैन इक्वली बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 15 12 एंड 10 चाइल्ड्स, ठीक है। आपने बताना है कि नंबर ऑफ स्टिकर्स आप कितने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, ठीक है। तो इसका भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट 2 पे डिवाइड करें, 15 नीचे, तो 12 को डिवाइड करें 2 पे तो 6 आता है, एंड 2 5 10। फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 3 6 आ जाएगा, 5 नीचे। एंड अब 3 पे डिवाइड करते हैं, देखिए 3 5 15, 3 1 3 और ये 5 नीचे। और लास्ट में 5 पे करें, 5 1 5, 5 1 5। सो एलसीएम का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। देन ये देखिए प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें 2 2 3 एंड 5, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 2 4, 3 5 15, मीन्स एलसीएम क्या आएगा 60। तो आप